कई सारे विधायक जो हैं ललन सिंह के हैं, यानी ललन सिंह के साथ संपर्क में हैं, या फिर कह लीजिए उनकी वजह से उनकी पार्टी में एंट्री हुई हो, या फिर उनके सपोर्ट से विधायक बने। तो क्या उन विधायकों के साथ उनके पास अभी मौका है कि जो उनका सपना है, जैसे कि कहा जाता है कि वो तेजस्वी यादव को सीएम बनाना चाहते हैं, या फिर वो नीतीश के खिलाफ ही उन विधायकों को उतार कर कहीं ना कहीं अपनी बात मनवा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल आप तेजस्वी का जिक्र कर रहे हैं कि ललन सिंह उनको सीएम बनवाना चाहते हैं, लेकिन ललन सिंह खुद सीएम भी तो बनना चाहते होंगे। एक बड़े लेवल के नेता हैं, बड़े कद के उनकी राजनीति रही है, तो ऐसे में जेडीयू के अंदर जिस तरह का प्रभाव उनका रहा है तो नंबर 2 के नेता माने जाते हैं भाई। अगर हम देखें इस समय जेडीयू के अंदर, तो ऐसे में वो क्यों नहीं सीएम बनना चाहते होंगे। देखिए, तमाम सारे जो कह सकते हैं कि नेता ऐसे होते हैं जो भले ही अपनी ख्वाहिश जाहिर ना करें, लेकिन अंदर खाने में हर एक कोई नेता इसी मकसद से आता है कि उसको एक बड़ा ओहदा, बड़ा पद मिलता हुआ नजर आए। लेकिन अभी तक तो नीतीश कुमार के एंगल से अगर देखा जाए तो कभी भी नहीं कहा गया कि चलिए ललन सिंह को एक बेहतर मुकाम देते हुए नजर आया जाए। तो ऐसे में ललन सिंह को लेकर भी एक संभावना हो सकती है। जैसा आपने कहा भी, अभी जो हम लोग बात भी कर रहे हैं कि मांझी जब अपनी संभावना बता सकते हैं कि भाई मैं भी सीएम बनने का ख्वाहिशमंद हूं, तो ललन सिंह तो उनसे भी और एक मैं कहता हूं कदम आगे के नेता माने जाते हैं। सांसद हैं इस समय और तमाम वर्षों से बिहार की राजनीति को समझ रहे हैं और लगातार वहां पर जो है उनका राजनीतिक प्रभाव रहा है। तो ऐसे में वो भी जरूर चाहेंगे कि उनको भी मुख्यमंत्री पद मिलना चाहिए। तो क्या तेजस्वी इस बार कोई उलटफेर करते हुए ये कहेंगे कि भाई मैं नहीं, आप बनिए मुख्यमंत्री, आप आइए हमारे साथ? तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपने देखा कि मांझी से कांग्रेस की जब बात होती है फोन पर, राहुल गांधी जब बात करते हैं और ये कहते हैं कि भाई आप हमारी तरफ आ जाएंगे तो हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं ये बता रही हैं कि बिहार की राजनीति में अभी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी उठापटक हो सकती है, क्योंकि एक साल का जो कह सकते हैं जो सरकार का समय बचा है। तो ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं है कि आरजेडी जो है वो अपने आप को सत्ता में लाने के लिए जो ललन सिंह को भी सीएम बनाते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि ललन सिंह भी बड़ा चेहरा है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है सत्ता में आना। आपने देखा कि बीजेपी लगातार ये बात कहती रही कि भाई सत्ता में आएंगे तो सीएम हमारा होगा, लेकिन बीजेपी वही है जो अपने कह सकते हैं कि कहे हुए से पीछे हट गई और अब नीतीश कुमार सीएम बन गए। तो ऐसे में राजनीति विकल्प के ऊपर चलती है, जो भी विकल्प आपको बेहतर नजर आता है आप उसके ऊपर काम करते हो। कुछ ऐसा ही हो सकता है आने वाले दिनों में ललन सिंह भी एक कह सकते हैं कि अपने आप को सीएम पद के लिए प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और वो ना करें तो हो सकता है आरजेडी बोले कि चलिए आप हमारे साथ आइए, हम आपको सीएम बनाएंगे। तो बड़ा खेल यहाँ पर जेडीयू बीजेपी का बिगड़ सकता है। तो बिल्कुल लगातार यहाँ पर कहा यही जा रहा है कि जेडीयू और बीजेपी का जो ये गठबंधन है, अब इसमें एक बहुत बड़ी ठगी यहाँ पर होने वाली है, और ये ठगी उनके ही नेता, उनके ही साथ के गठबंधन की पार्टियां कर सकती हैं, क्योंकि कई लोगों को नाराज करने के बाद ये गठबंधन बनाया गया है, और ये गठबंधन बनने के बाद भी कई सारे बड़े नेता नाराज हैं, और नाराजगी अगर उनके सामने आती है, अगर जरा भी वो नाराजगी दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबत फ्लोर टेस्ट से पहले यहाँ पर नीतीश कुमार के सामने आएगी, और ऐसे में उनको अपना पद गंवाना भी पड़ सकता है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।